नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। आज मैं बताऊंगा आपको सूर्य के गोचर के संबंध में। जब हम राशिफल देखते हैं तब भी यह उपयोगी है, और जब हम सामान्य जन्मपत्री देखते हैं तो भी यह उपयोगी है, क्योंकि गोचर बहुत ही आवश्यक है देखना। सामान्यतः हम दशा से देखते हैं, परंतु गोचर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बहुत लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट में मैं आपको सारा इसका विवरण दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो सूर्य जो है, सूर्य आत्मा का कारक है, यश का कारक है, मान सम्मान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है और पिता का कारक है। उसके अलावा दाईं आंख का कारक है और राजनीति का कारक है और चिकित्सा का कारक है। यानी कि इन सब के संबंध में सूर्य का प्रभाव बहुत ही दृष्टिगोचर होता है। और अब मैं आपको जो थोड़ा सा इससे और अधिक लाभ बता दूं कि जो सूर्य जब गोचर में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में होता है तो यह लाभदायक होता है। और वेद जो सूर्य को लगता है, अगर सूर्य से चौथे, 5वें, 9वें या 12वें स्थान में कोई ग्रह हो तो वेद लगता है, परंतु सूर्य को शनि का वेद नहीं लगता, क्योंकि शनि सूर्य का पुत्र है, इसलिए शनि का वेद नहीं लगता। तो यह हो गया जो गोचर में किस प्रकार से प्रभाव मिलता है, लाभदायक या अशुभ। और इसके बाद में आपको यह भी बता दूं कि सूर्य का गोचर कब कब कैसे कैसे राशि परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखेंगे, मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में रहता है, 14 मई को वृष राशि में, और उसके बाद में 1 महीना वृष राशि में रहने के बाद में 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करता है। उसके पश्चात 1 महीने का गोचर उसका इस राशि में रहने के बाद में कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश करता है, और फिर जो 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करता है, यानी कि स्वग्रही हो जाता है। और उसके बाद में 16 सितंबर को जो 6 नंबर राशि कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, और तुला राशि में, अपनी नीच राशि में सूर्य का प्रवेश होता है 17 अक्टूबर को। और उसके बाद में 16 नवंबर को 8वीं राशि वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। 15 दिसंबर को 9वीं राशि यानी कि धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, और 14 जनवरी को मकर राशि, मकर संक्रांति मनाते हैं हम, मकर राशि में प्रवेश होता है। 12 फरवरी को 11 नंबर राशि कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, और 15 मार्च को सूर्य का प्रवेश होता है मीन राशि में। उसके बाद में फिर वही गोचर चलता है, यानी कि लगभग 1 माह सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है। यह नियमित सिस्टम है, इसलिए इसका गोचर देखना बहुत आसान है, केवल ये तारीखें याद रखनी हैं। अब आप यह समझ लें कि किस राशि के लिए सूर्य का गोचर लाभदायक है, कौन से स्थान में, और किस राशि के लिए लाभदायक नहीं है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सूर्य का जो गोचर है पहले भाव में, जो पहले स्थान में, यानी कि पहली राशि में, यदि आपकी राशि मेष है और सूर्य आपके लगन में है तो आपके लिए यह धनहानि देगा, यह माइनस में आपको रिजल्ट देगा। और सूर्य आपका जो दूसरे स्थान में गोचर है तो भी यह आपके लिए अशुभ परिणाम देगा। तीसरे स्थान में गोचर है सूर्य का तो लाभदायक परिणाम देगा। चौथे स्थान में गोचर है तो अशुभ परिणाम देगा। 5वें में गोचर है तो अशुभ परिणाम देगा। 6ठे में गोचर है तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। 7वें में गोचर है तो हानिकारक, और 8वें में गोचर है तो कष्टदायक। 9वें में गोचर भी कष्टदायक है। 10वें में सूर्य का गोचर लाभदायक है, और 11वें स्थान में सूर्य का गोचर लाभदायक है, और 12वें स्थान में सूर्य का गोचर कष्टदायक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह किस किस स्थान पर क्या क्या प्रभाव देता है। तो यह तो रही हमारी बिल्कुल संक्षेप में जो मैंने आपको
सूर्य के गोचर का बता दिया कि किस राशि में जो आपका जो सूर्य है जो गोचर देखते हैं वह चंद्र राशि से देखते हैं। और सूर्य का गोचर जो आपको दे रहा है परिणाम, यह आप देखें। सबसे पहले जो अगर आपके लग्न में है, पहले भाव में सूर्य है, तो सूर्य का गोचर पहले भाव में है, सूर्य कहीं भी है वह एक अलग स्थिति है, और सूर्य का गोचर जो लगातार परिवर्तन हो रहा है वह एक अलग स्थिति है। इसको आप पूरा ध्यान में रखें। पहले स्थान में जो देगा धन हानि, सूर्य का गोचर अशुभ है, और इसके अलावा देगा तनाव, परेशानियां और जटिलताएं पैदा करेगा जीवन में। उसके अलावा देगा स्वास्थ्य में हानि, स्वास्थ्य खराब करेगा, कुछ भी परेशानी हो जाती है। सूर्य गर्म ग्रह है, ब्लड प्रेशर, तनाव और परेशानियां तरह तरह की देगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसके अतिरिक्त पहले स्थान का गोचर करता है स्थान परिवर्तन, आप अपने जो स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का विचार करेंगे। अब देखते हैं जो सूर्य का गोचर आपकी जो जन्म पत्री में चंद्रमा से दूसरे स्थान में है तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। दूसरे स्थान में आपको सूर्य का गोचर देगा आंखों में कष्ट, सावधानी बरतें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी आंखों को कष्ट पहुंचने की संभावना हो। इसके अलावा पारिवारिक क्लेश देगा, पारिवारिक क्लेश, घर में तनाव बढ़ेगा, किसी भी कारण से तनाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्थान होता है वह होता है धन स्थान, और धन का अपव्यय देगा, क्योंकि हानि देनी है सूर्य ने दूसरे स्थान में, इसलिए धन का अपव्यय होगा। जो आप खर्च करेंगे उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है और पैसा बर्बाद होगा। इसके बाद अब देखेंगे सूर्य का गोचर तीसरे स्थान में क्या प्रभाव देता है। तीसरे स्थान में सूर्य जो का गोचर शुभ है, लाभदायक है, अच्छा परिणाम देगा। और जो तीसरा स्थान नॉर्मली अशुभ स्थान माना जाता है जन्म कुंडली में, और सूर्य पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसको समझ लें आप। जो क्रूर ग्रह है तीसरे स्थान में लाभदायक परिणाम देता है, माइनस प्लस माइनस अगर जमा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए सूर्य तीसरे स्थान में लाभदायक परिणाम देता है। तो क्या देगा, धन लाभ, कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप इस टाइम में लेंगे आपकी पूरी होगी, आपको लगातार धन लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में सम्मानजनक स्थिति आपकी रहेगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। और सूर्य का लाभदायक परिणाम मिलने के कारण जो भी आपको जो सरकार से लाभ, जो समाज से लाभ, जहाँ कहीं भी आपको जो मान प्रतिष्ठा मिलनी है, कोई पुरस्कार मिलना है, हर जगह आपको लाभ मिलेगा। तो अब देखते हैं चौथा स्थान। चौथा स्थान होता है मानसिक स्थिति का और माता का, और जो यहाँ पर सूर्य क्या प्रभाव देगा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देगा उलझने, मानसिक उलझने, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा सूर्य चौथा स्थान होता है वाहन का, तो वाहन में भी कष्ट की स्थिति होगी, सावधानी से गाड़ी चलाएं, यह पूरा महीना ध्यान रखें। अगर आप सावधानी से गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो कोई योग्य ड्राइवर लगा लें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और जमीन जायदाद में भी कोई आपका काम होने वाला है, कोई आप परिवर्तन करने वाले हैं, तो वहाँ भी यह आपके लिए रुकावट पैदा करेगा, लाभ की स्थिति नहीं देगा। और इस कारण से चौथे स्थान में जो सूर्य का गोचर कष्टकारक होता है, लाभदायक नहीं होता। अब देखते हैं पांचवें स्थान में क्या स्थिति बनती है सूर्य के गोचर की। पांचवें स्थान में कष्टदायक स्थिति होती है। पांचवा स्थान होता है संतान का, उच्च विद्या का, योजना बनाने का। और यहाँ पर सूर्य अगर गोचर में आएगा तो यह आपको देगा शारीरिक कष्ट। आपका जो सारा पेट का स्थान होता है, पेट में एसिडिटी और परेशानी, गर्मी, सारी ये जो स्थितियां देगा और शारीरिक कष्ट देगा। इसके अलावा संतान को कष्ट मिलेगा। जो आपकी संतान है तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि संतान का स्वास्थ्य खराब ना हो, उसकी शिक्षा में रुकावट ना पड़े, क्योंकि उच्च शिक्षा का ग्रह है, परेशानी ना हो। इसके लिए कुछ ना कुछ सूर्य का उपाय करना पड़ेगा, वह मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके अलावा परिवार में हानि, पंचम स्थान जो प्लानिंग करने का है, जो भी आप प्लानिंग करेंगे वह विपरीत जाएगी, परिवार में भी हानि की स्थिति बनेगी।
अब रहा आगे देखते हैं छठे स्थान में सूर्य का गोचर क्या करता है। छठा स्थान ऋण रोग शत्रु का स्थान होता है, यानी कि हानि का स्थान होता है। यहाँ भी माइनस माइनस करके प्लस हो जाता है, यानी कि सूर्य का गोचर छठे स्थान में लाभदायक स्थिति देता है। धन लाभ मिलेगा, जो भी आपके काम के प्रोजेक्ट हैं, आर्थिक लाभ के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जो ऋण रोग शत्रु का स्थान है उन सब का नाश होगा, ऋण का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, यानी कि शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और जो भी कोई दूसरी परेशानियां हैं आपके जीवन में, उलझने हैं, वो भी नष्ट होंगी। कोई आपके कंपटीटर हैं उनसे भी आप जीतेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में और हर जगह आपको सफलता मिलेगी। यानी कि छठा गोचर, छठे स्थान का गोचर सूर्य का आपके लिए लाभदायक है। अब देखते हैं आगे सातवां स्थान। सातवां स्थान होता है दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन, दोस्ती और पार्टनरशिप वगैरह का। वहाँ पर सूर्य क्या रिजल्ट देगा? दाम्पत्य जीवन में क्लेश देगा। आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही होगी, वहाँ भी क्लेश देगा। तो यह गोचर आप सावधानी से अपना व्यतीत करें। और कोई भी आप लंबी यात्रा करते हैं, वहाँ भी आपको कष्ट मिलने की संभावना रहेगी, धन का अपव्यय होगा, धन की हानि होगी। कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ भी आपकी हानि होने की संभावना है। पूरा एक महीना होता है सूर्य का गोचर। आपके जो चंद्रमा से सातवें स्थान में आ गया सूर्य गोचर में, तो वह आपके लिए हानिकारक स्थिति पैदा करेगा। अब देखते हैं आठवां स्थान। आठवां स्थान होता है आयु का। आयु यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि जो जीवन। और आठवें स्थान में सूर्य का गोचर देगा आपको शारीरिक कष्ट, और गड्ढे का स्थान होता है, गुप्त स्थान होता है, और यह गुप्त चिंताएं देगा। आपका स्वास्थ्य खराब करेगा, गुप्त चिंताएं देगा, परेशानियां देगा। आठवां गोचर सूर्य का लाभदायक नहीं होता। और जो अब देखते हैं भाग्य स्थान में, नौवें स्थान में सूर्य का गोचर आएगा, तो वो क्या आपको मिलेगा? अड़चने, भाग्य में हानि करेगा। भाग्य स्थान शुभ स्थान होता है, भाग्य में हानि करेगा, आय में कमी करेगा, खर्च में अधिकता रहेगी, यानी कि भाग्य में हानि पहुंचाएगा। अब आगे देखते हैं दसम स्थान में सूर्य का गोचर क्या कहता है। दसम स्थान में सूर्य का गोचर देगा धन लाभ। दसम स्थान में सूर्य दिग्बली होता है। आपकी कुंडली में जब भी चंद्रमा से दसम में सूर्य जाएगा तो वो दिग्बली रहेगा, वो आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में लाभ के योग हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी। आप व्यवसाय करते हैं वहाँ आप आगे बढ़ेंगे, और नौकरी करते हैं वहाँ भी आगे बढ़ेंगे। लगातार कामयाबी के लक्षण आपको मिलेंगे, समृद्धि मिलेगी, सुख शांति और समृद्धि, वैभव, विलासिता की सारी सामग्री, हर तरीके से प्रोग्रेस। कोई आपका जमीन जायदाद का काम रुका हुआ है वह हो जाएगा, हर तरीके से आर्थिक सफलता आपको मिलेगी। यानी कि दसम स्थान में दिग्बली सूर्य होता है तो यह लाभ की स्थिति देता है। 11वें स्थान में सूर्य का गोचर देखते हैं। 11वें स्थान में भी सूर्य का गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। लाभदायक कैसे रहेगा? आपके भाग्य में उन्नति देगा। धन से संबंधित होता है 11वां स्थान, लाभ से संबंधित होता है 11वां स्थान। वहाँ पर आपको भाग्योन्नति मिलेगी और अचानक आपके सामने लाभ के अवसर आएंगे और आप उनका पूरा फायदा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पीछे ना हटें, जब आपको मौका मिलता है लगातार 2 राशियों में सूर्य आपको लाभ दे रहा है, यानी कि 10वें स्थान में भी और 11वें स्थान में भी। अब देखते हैं 12वें स्थान में सूर्य का गोचर क्या कहता है। 12वें स्थान में जो सूर्य का गोचर देगा आंखों में कष्ट, जो इस तरीके से आप सीधा आप देखेंगे तो 12वां स्थान ये होगा, यानी कि दाईं आंख में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा देगा रोग आदि, रोग यानी कि स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना रहेगी। और 12वां स्थान व्यय का होता है, अपव्यय का स्थान होता है। तो आपको जो एक तरफ तो अपव्यय होगा, दूसरी तरफ आय में कमी होगी, यानी कि धन का संकट हो सकता है। पूरी सावधानी बरतें, पहले से प्लानिंग करके रखें, कोई आपको हानि ना हो, ये सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो 12वें स्थान में सूर्य का गोचर अशुभ होता है। अब जो यहाँ तक हो गई, आपको क्या प्रभाव मिलेगा और कैसा
जो आपका सिस्टम रहेगा। अब आप ये देखें कि सूर्य का गोचर आपकी किस राशि में जा रहा है, आपकी चंद्रमा से किस स्थान पर जा रहा है, और जो अगर लाभदायक स्थिति में है तो अच्छा है, सबके लिए जो लाभदायक है। आपके भाग्य वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, समृद्धि मिलेगी, शांति रहेगी, हर तरीके से सफलता आपको मिलती रहेगी। परंतु यदि गोचर अशुभ है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, तो अब आती है उपाय की बारी। और यदि आपका गोचर अशुभ है, दूसरे स्थान आपका लग्न में जो जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर सूर्य का गोचर है, जो या दूसरे स्थान में गोचर है या चौथे स्थान में गोचर है, पांचवें में सूर्य का गोचर है और सातवें में गोचर है, आठवें में है, नौवें में है या 12वें में है, अगर इन स्थानों में गोचर है तो आप क्या कर सकते हैं? सूर्य का दान दक्षिणा, सूर्य का मंत्र पाठ, जो सूर्य की पूजा, जो सबसे पहले क्या करें? अगर आपका गोचर अशुभ जा रहा है, सूर्य का आपको अशुभ परिणाम मिल रहा है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं। नियम बना लें, जल में आप जो रोली मिला सकते हैं या मीठा मिला सकते हैं, जो भी मिलाना चाहें मिलाएं, और सूर्य को हर रोज जल दें। जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें, और तो आपको बहुत लाभदायक जो परिणाम मिलेंगे। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, यह सूर्य गायत्री मंत्र है, इसका आप जप करें, इससे भी आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अगर आपका अशुभ गोचर है तो पहला तो सूर्य को जल दें, दूसरा मंत्र पाठ करें, तीसरे नंबर पर आप सूर्य का दान कर सकते हैं। सूर्य का दान यानी कि अन्नदान, रविवार को कहीं भी भंडारे में अन्न दें, साथ में कुछ दक्षिणा भी दें। इसके अलावा अगर गोचर आपका अशुभ है और जो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर यह चेक करवा सकते हैं कि आपके लिए और किसी ग्रह को तो सूर्य प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित दान करें, ताकि जो 2 ग्रह या 3 ग्रह की अशुभता होगी तो ज़्यादा हानि की संभावना होगी। और अगर सूर्य शुभ ग्रह दे रहा है, परिणाम दे रहा है, और आपको उसका परिणाम और अधिक बढ़ाना है, और आपका जो लगन सूर्य लगन में, लगन राशि में सूर्य लाभदायक है, यानी कि आपका मेष लगन है या आपका कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है या मीन लगन है, तो आप सूर्य का रतन माणिक्य पहन सकते हैं। अच्छे वाला पहने, रिंग फिंगर में पहने, जो चांदी पंच धातु सोना जिसमें मर्जी पहने, लाभ मिलेगा। पूरे तरीके से शुद्ध करवा लें, और बगैर शुद्ध किए लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कई हाथों से गुजरा हुआ होता है, न जाने किस किस का हाथ लगा है, उसका पूरा शुद्धिकरण करना पड़ेगा, मंत्र पाठ करना पड़ेगा, तो जाकर लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से यदि आप गोचर का आप ध्यान रखते हैं, सूर्य के गोचर का, तो सूर्य जो मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है, जिसका सूरज बहुत लाभदायक है, उसका जो निरंतर प्रगति होती जाती है, किसी तरीके से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं होती, लाभ ही लाभ। तो जो आपको भी लाभ मिले, यही मेरी कामना है। और अशुभ है तो उसको दान दक्षिणा, मंत्र पाठ या जो किसी भी तरीके से, अन्य उपाय के तरीके से, वो आप जो सूर्य के गोचर को लाभदायक बनाए। कम से कम लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं आप, जो भी आपके पास लाल रंग का वस्त्र है, एक वस्त्र पहन ले, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, सूर्य का प्रभाव लाभदायक मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको सारी जानकारी धीरे धीरे समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।